बड़ी खबर की शुरुआत जमशेदपुर से एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री के 50 से ज्यादा कंपनियों पर श्रम विभाग ने एफआईआर दर्ज किया। श्रम कानून, फैक्ट्री एक्ट में उल्लंघन और बाल मजदूरी से जुड़ा यह पूरा मामला। इनमें आधुनिक पावर प्लांट और नीलांचल आयरन स्टील जैसे बड़े कंपनी शामिल है। इससे पहले विभाग ने नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन इन कंपनियों ने कोई जवाब नहीं दिया। विभाग अब इन कंपनियों पर 10 गुना फाइन और विभागीय कार्रवाई कर सकता है। श्रम विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने ना कोई जवाब भेजा और ना ही कोई आवेदन दिया है। उनके अंतर्गत हम लोग जब जांच करते हैं तो इस क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, लगभग 800 कंपनियां हैं इस क्षेत्र में जो फैक्ट्री एक्ट के तहत यहाँ पे लाइसेंस है जिनको, उन सब पर हम जांच करते हैं। तो मिनिमम वेजेस, बोनस, समान वेतन अधिनियम एवं अन्य जितने अधिनियम हैं उन सब में हम लोग जांच करते हैं। यहाँ पर 50 कंपनियों पर अभी तक विभिन्न एक्ट में हम लोग केस कर चुके हैं। उसमें से बहुत सारे पर फैसला भी आ चुका है, जिनमें उनको सजा भी हुई। जो फाइन का प्रावधान है वो फाइन भी हुआ है। और अगर मान लीजिए कोई कंपनी हठी प्रवृत्ति की होती है, बार बार हम लोग सबसे पहले जब उनका जांच करते हैं तो एक नोटिस देते हैं, उसमें 15 दिन का वक्त दिया जाता है, ऑनलाइन नोटिस निर्गत होता है। फिर अगर वो नहीं पालन करते हैं तो फिर दूसरा नोटिस देते हैं। दूसरा नोटिस का पालन नहीं होने पर फिर हम लोग सिविल जो सीजीएम साहब हैं उनके यहाँ एक प्रोसिक्यूशन दायर करते हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी हुआ है और जो छोटी अभी कंपनियां हैं जो पालन नहीं कर रही हैं उन सब पर भी हुआ है। सब पे नोटिस हुआ है, सब पे अभियोजन हुई है। जिन जो पालन नहीं करें सब पे अभियोजन भी हुआ है। श्रम विभाग ने आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज की लगभग 50 से ज्यादा कंपनियों पर मामला दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि 800 ऐसी कंपनियां हैं जो फैक्ट्री एक्ट में यहां पर उनको लाइसेंस मिला है, लेकिन 50 से ज्यादा कंपनी पूरे कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। कोई वेतन नहीं दे रहा है तो कोई मातृत्व अवकाश का पैसा महिलाओं को नहीं देता है। इतना ही नहीं, आधुनिक पावर प्लांट पर भी एक मामला दर्ज किया गया है और ये मामला है कि मजदूरों को वेतन नहीं देने का और साथ ही बाल मजदूरी कराने का। वैसे आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज की कई बड़ी कंपनियां हैं, आधुनिक पावर, नीलांचल आयरन एंड स्टील पावर और साथ साथ कई ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों पर अब तक श्रम विभाग ने मामला दर्ज किया है, लेकिन उसका जवाब कंपनी ने नहीं दी है। वैसे साफ तौर पे विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जो लोग कानून को नहीं मान रहे हैं अब उन पर 10 गुना फाइन किया जाएगा। ऐसे में अब इन कंपनियों पर गाज गिरना तय है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत। तो श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और सीधे रुख करेंगे मनोज का। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, श्रम विभाग ने जो कानून सम्मत चीजें हैं, पहले नोटिस निर्गत किया, 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा, लेकिन हठ धर्मिता देखिए इन कंपनियों की कि इन्होंने श्रम विभाग को जवाब तक देना उचित नहीं समझा, सही नहीं समझा। आखिरकार अब कार्रवाई के मूड में श्रम विभाग है। कई पैमाने होते हैं, उन पैमानों पर इन कंपनियों को आंका गया और कई गड़बड़ियां और कई कमियां पाई गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज में 800 से ज्यादा कंपनियां जो रन कर रही हैं जो फैक्ट्री एक्ट के तहत, लेकिन 50 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो श्रम कानून का उल्लंघन कर रहा है और जिसको लेकर श्रम विभाग ने कई बार पत्राचार भी किया, उनको नोटिस दिया, लेकिन नोटिस का जवाब कंपनी ने नहीं दिया। यहां तक कि जब तीसरी नोटिस के बाद भी जब जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं श्रम विभाग को लगा कि ये कानून को ठेंगा दिखा रहा है। और वो भी ऐसी बात नहीं कि छोटी कंपनियां हैं जिसको कानून का ज्यादा अनुभव नहीं है, बड़ी कंपनियां। अब आप समझ लीजिए कि आधुनिक पावर इतनी बड़ी कंपनियां हैं, नीलांचल आयरन एंड स्टील कंपनियां और कई ऐसी कंपनियां हैं जिस कंपनियों पर श्रम विभाग ने एफआईआर दर्ज कर दिया है और श्रम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब यह मामला सीधे तौर पे सीजीएम कोर्ट में गया है और सीजीएम कोर्ट से 10 गुना फाइन किया जाएगा। अगर वह समय रहते फाइन नहीं किए तो निश्चित तौर पे कंपनी में ताला लगी। जो अधिकारी है, अधिकारी पर कार्रवाई होगी। कंपनी के जो मालिक है उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। एक तरफ जब नोटिस जाता है तो नोटिस का जवाब नहीं, दूसरी तरफ जब आदमी जब श्रम विभाग से जाता है तो उसे कंपनी में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के जो मालिक है या जो अधिकारी है उनका ये रवैया है वो विभाग को पसंद नहीं है और अंततः मामला न्यायालय में गया और न्यायालय
बहुत जल्द इन पे फैसला सुनाएगा और इन कंपनी के मालिकों को सलाखे को पीछे रहना होगा। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अनदेखी की है, पहले नोटिस की अनदेखी की, कानून जो बना हुआ है, जो नियम है, उस नियम की अनदेखी की है, तो अब कार्रवाई के मूड में श्रम विभाग है। मनोज, सवाल आपसे ये रहेगा कि 800 कंपनियां हैं इस इलाके में काम करती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत में, तो कंपनियों का एक दायित्व होता है जिसे CSR कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या उस दिशा में भी ये कंपनियां फिसडी साबित हो रही? क्योंकि अगर उस दिशा में काम करती रही, जो इनका समाज के प्रति योगदान देना है, इनको अगर देती, तो शायद आदित्यपुर सहित आसपास के जो इलाके हैं उसकी सूरत ही अलग रहती। निश्चित तौर पर सही आपने कहा कि वाकई CSR का पैसा जो 2% होता है, वो 2% जो है कि एक साल की जो इनका कमाई होता है उसमें 2% जो है वो CSR में खर्च करना पड़ता है। और ये पैसा अगर कंपनी खर्च कर ले तो आदित्यपुर के आसपास का जो इलाका है उसका सूरत ही बदल जाएगा। लोग टाटा को भूल जाएंगे, लोग सीधे आदित्यपुर को समझेंगे कि ये टाटा से भी चकाचौंध का इलाका है। लेकिन CSR का पैसा पूरा हड़प लिया जाता है और उसका नतीजा है कि कई कंपनी के सामने का जो इलाका है वहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं। नीलांचल आयरन कंपनी की बात अगर करें तो उसके सामने वाले गांव, जो 6 ऐसा गांव है जहां के लोग आज TB बीमारी से ग्रसित है। उनका काला धुआं लोगों के घर में जाता है, घर का कलर जो है वो डिसकलर हो चुका है। यहां साग सब्जी की खेती नहीं होती है और CSR का पैसा की बात तो बहुत दूर है। जो इनकी जो जवाबदेही है उस पर जब ये खरा नहीं उतरते हैं, 7 करोड़ रुपया जो है पॉल्यूशन विभाग ने इन पर फाइन किया है नीलांचल आयरन पे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ समझता है फाइन करना है, हम देख लेंगे। तो आप समझिए कि कंपनी के मालिक, कंपनी के जो अधिकारी है, उनका मनोबल कितना बढ़ा है। जब सरकार और कानून के बात मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं है, तो CSR का पैसा ये कैसे देंगे? सीधी सी बात है, डर तो है नहीं, तो CSR का पैसा की बात ही बहुत दूर है। जी, चलिए, इस बार इनकी हठधर्मिता बाहर निकलेगी मनोज, क्योंकि श्रम विभाग कार्रवाई के मूड में है। और दूसरा है कि न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठा लिया और बड़ी खबर में इसे जगह दे दी इस खबर को। तो हम इस खबर पर तब तक बने रहेंगे जब तक ये जो फाइन है या फिर इन पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक इस खबर पर हम बने रहेंगे और इस खबर का फॉलो अप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।